नन्ही चिड़िया। एक जंगल में चिड़ियों का बहुत सारा परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते थे। उनमें से एक परिवार नन्ही चिड़िया का था। नन्ही चिड़िया को सभी बहुत प्यार करते थे। वह बहुत समझदार और साहसी थी। एक बार नन्ही चिड़िया अपने माता पिता को यह कहकर उड़ चली कि वह आज ऊंचे आसमान की सैर करेगी। धीरे धीरे शाम और फिर रात होने को आ गई, पर नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में नहीं आई। इस पर उसके माता पिता बहुत परेशान और घबरा गए। यह बात जंगल के सभी चिड़ियों में फैल गई और वे सभी भी घबरा गए। उधर नन्ही चिड़िया उड़कर काफ़ी दूर निकल गई और वह काली पहाड़ी के साम्राज्य में चली गई। वहां पहुंचने पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। यह सुनकर नन्ही चिड़िया ठहर गई। वह इधर उधर देखने लगी, पर आसपास कोई भी नहीं था। नन्ही चिड़िया बोली, कौन है? कौन बोल रहा है? तब दोबारा आवाज़ आई, मेरी पहेली को बुझोगी तो ही काली पहाड़ी में जा सकती हो। तब नन्ही चिड़िया उससे पहेली पूछने को कही। पहेली थी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धारा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। नन्ही चिड़िया का जवाब आसमान था। नन्ही चिड़िया का जवाब सुनकर उस आवाज़ ने उसे काली पहाड़ी पर जाने की अनुमति दे दी। काली पहाड़ी के अंदर जाकर देखा तो नन्ही चिड़िया हैरान हो गई। उसने देखा कि छोटी छोटी चिड़ियों को एक दुष्ट विशालकाय कौवा अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। नन्ही चिड़िया उन सभी बेकसूर चिड़ियों को दुष्ट कौवे से आज़ाद कराने का उपाय सोचने लगी। वह साहस बटोरकर गुलाम बनाई हुई चिड़ियों के पास गई। वो सभी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इतना कि वह ज़्यादा उड़ भी नहीं सकती थी। नन्ही चिड़िया को एक उपाय सूझा। वह झट से काली पहाड़ी के जंगल में उड़ गई और पेड़ की सूखी लताओं से रस्सी बुनकर ले आई। उसने यह रस्सी दुष्ट कौवों की गैर हाजिरी में सभी चिड़ियों के पैरों में एक एक करके फंसा दिया और खुद भी अपने पैरों को उस रस्सी में फंसा दिया। और फिर सभी चिड़ियाँ एक साथ उड़कर रस्सी के सहारे एक दूसरे को संभालते हुए काली पहाड़ी के बाहर आ गए। नन्ही चिड़िया सभी चिड़ियों को दुष्ट कौवों से आज़ाद कराकर अपने जंगल में आई। यह देखकर जंगल के सभी चिड़ियों और नन्ही चिड़िया के माता पिता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गुलाम बनाए हुए सभी चिड़िया आज़ाद होने के बाद नन्ही चिड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। नन्ही चिड़िया की समझदारी और साहस की सभी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुद्धि और साहस के द्वारा कमज़ोर प्राणी भी कठिन परिस्थितियों को पार कर सकता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।